तथागत बुद्ध जी और बहुजन में जन्मे सभी संतों महापुरुषों और भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले, सबके हित की बात करने वाले, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब जी और जितने भी संत महापुरुष बहुजन में जन्मे हैं, सभी लोगों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और जितने भी बौद्धाचार्य हैं या जितने भी यहाँ पर इस शोकाकुल परिवार के लिए आए हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूँ। और जैसा कि ये चार राव जी जो कि नहर विभाग में थे और समाज में अच्छा कार्य कर रहे थे, सभी लोगों के हित के लिए वो कार्य करते चले आए, दुख में सुख में, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि कर रहा हूँ। और सभी साथियों का मैं साधुवाद करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। और जैसा कि साथियों, बहुजन समाज का चैनल हमारा है एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज के नाम से, आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दिल गदगद होता है। और जब भी कोई कार्यक्रम बहुजन का साथियों होता है, शांति सभा से लेके या विवाह, जन्म या फिर घर का प्रवेश, उसमें मैं हिस्सा लेता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि जैसा कि पूरी दुनिया जानता है, बुद्ध जी ने जो संदेश दिया है कि जीवन मरण सत्य है। अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध के बारे में जानना भी चाहिए। अगर हम बाबा साहेब को मानते हैं तो उनके बारे में भी जानना चाहिए। अगर हम बहुजन में जन्मे संत महापुरुषों को मानते हैं तो उनके बारे में भी जानना चाहिए। और आज मैं इस परिवार, शोकाकुल परिवार के लिए बहुत साधुवाद कर रहा हूं कि ये लोग बाबा साहेब के मिशन को जानते हुए, बुद्ध के मिशन को जानते हुए, बहुजन विचारधाराओं के मिशन को जानते हुए, उनके मिशन पर इन्होंने शांति सभा, बौद्ध देशना का कार्यक्रम किया। एक बार मैं पूरे परिवार के लिए मैं इस दुख की घड़ी में ताली चाहूंगा। तालियों से स्वागत आप लोग करिए कि इस दुख की घड़ी में, क्योंकि परीक्षा की असली घड़ी साथियों वही होता है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे अभी सवाल साथियों हुआ है, एक सवाल है कि अभी बहुत बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं और उनको तो आता बहुत कुछ है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है यार क्या ये सवाल आप लगाए, तो कहते हैं आता तो था लेकिन मैं लगा नहीं पाया। यानी सही समय पर आपकी बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ। और सही चीज यही है कि दुख की घड़ी में अगर आप बुद्धि का उपयोग करते हैं तो वास्तव में आप अच्छा कार्य करते हैं। और मेरा दिल गदगद है कि ये लोग वास्तव में इस दुख की घड़ी में, बहुत लोग देहाती भाषा में कहावत कहते हैं कि ऊंट हेरात है तो गगरियम खोजियात है। कहा फिर देहाती भाषा में कि ऊंट हेरात है तो गगरियम खोजियात है। और जबकि गगरी में जानत हो कि ऊंट ना हो सके, लेकिन कब ऐसा शब्द कहबो जब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जब आप वास्तव में बुद्धि विवेक से काम ना करबो। तो केहू के जब इंतकाल हो जाते है तो अक्सर लोग समाज में जो ताना बुना चीज है, जो समाज के ढकोसला के रास्ता पे, अंधविश्वास के रास्ता पे, पाखंड के रास्ता पे जो चीज लई आते है, वो हमें लोग उलझ जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम गदगद है, हमारा दिल गदगद है, इस दुख की घड़ी में गदगद है इन माताओं बहनों को देखकर कि ये लोग वास्तव में बुद्ध के रास्ते पे सही सही चल रहे हैं। कि यहाँ पर मैं अभिषेक जो उनके पुत्र हैं, याचार जी के, याचार राव जी के जो पुत्र हैं अभिषेक जी, हमारे घर पे आए थे, इंजीनियर साहब अभिषेक जी, तो वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा था। वास्तव में मैं समझ सकता हूँ कि जब एक पुत्र अपना पिता खोता है, क्योंकि मैं भी पिता को खो चुका हूँ साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी अपने पिता को खो चुका हूँ, ये भी अपने पिता को खोए हैं। इसमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने पिता को, माता को या परिवार के लोगों को खोए हैं। लेकिन उन्होंने इस दुख की घड़ी में साधुवाद का काम किया, शांति सभा का कार्यक्रम किया, बौद्ध देशना का कार्यक्रम किया। मैं साथियों सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज ये जो है मंच कोई ऐसा नहीं है कि जो अपनी बात को इस प्रकार से कहा जाए, लेकिन
साथियों, जब 14 अप्रैल आता है तो अक्सर साथी सभी बहुजन के अतिरिक्त तमाम ऐसे साथी होते हैं जो कहते हैं जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहुत जोर शोर सब कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, इस चीज का साथियों दुख होता है कि जीवन से लेके मरण तक जब मिशन तभी पूरा होगा साथियों जब हम बहुजन विचारधाराओं पे कार्यक्रम करेंगे। बहुजन विचारधाराओं पे कार्यक्रम करेंगे। बहुजन विचारधारा साथियों यही है कि मानव मानव एक समान, लेकिन पाखंड में नहीं, अंधविश्वास में नहीं। तार्किक रास्ता है, इसलिए हमको तर्क पर, विज्ञान के रास्तों पे चलना चाहिए। तो जब भी साथियों किसी का मृत्यु हो, ये तो सत्यता है कि मृत्यु निश्चित है, सबको आनी है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, ये सत्य है। तो हमको इस चीज से, दुख से दूर होने के लिए बुद्ध जी ने संदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका उपाय है। उन बातों पर अमल करना चाहिए और 30 रण पंचशील पर अमल करना चाहिए। तो सर जी, 30 रण पंचशील पर अमल करना चाहिए। ये लोग उस पर अमल कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज यहाँ से जितने भी साथी आए हैं, बहुत साथी पढ़े लिखे हैं, बहुत साथी नहीं पढ़े लिखे हैं, मैं सबका साधुवाद कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम कितने भी बड़े पद पे क्यों ना चले जाएं साथियों, हम किसी भी स्तर में रहें, लेकिन वाकई अगर जिनकी बदौलत हम उस स्तर पे आए हैं, इस दुनिया में दो लोग जो है बड़े माने जाते, दो लोग सबसे बड़े माने जाते हैं, माता पिता, गुरु, और इसके सबसे बड़े जो है बुद्ध जी। इनके मिशन पर चलने वाले बहुजन महापुरुष, वीरांगनाएं, संत महापुरुष, बाबा साहब और हम सभी साथी। तो बुद्ध जी को अगर हम पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे अंदर से अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर हटना चाहिए। अभी भी यहाँ से संदेश ले लें। आज मैं साथियों एक बहुत ही शुक्रगुजार, बार बार कह रहा हूँ, साधुवाद कर रहा हूँ कि जैसे इनका घर, इंजीनियर का घर, नहर विभाग के वो रहे, जिनके आप शोक सभा में, शांति सभा में आए हैं, कर्मचारी भी हो रहे। वो चाहे साथियों, अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो रूढ़ी मानसिकता के हैं, जिनके अंदर अंधविश्वास पनपता है, आडंबर पनपता है, आज भी वो खाने की व्यवस्था सोचेंगे साथियों। आज भी उनके अंदर ये चलेगा कि जो है खाना नहीं खिला रहे हैं। ये सत्यता है, कोई कहे या ना कहे, लेकिन जिसके अंदर जो रूढ़िवादी व्यवस्था में घिरा हुआ है, जो मनवादी व्यवस्था में घिरा हुआ है, उसके अंदर जरूर चलेगा ये। तो आज जबकि साथियों यहाँ से आप जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, जिनके सर्विस भी नहीं होगी, खास तौर से उनके लिए संदेश है, और जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है। क्योंकि बाबा साहेब का 6ठा नंबर जो प्रतिज्ञा है, बाबा साहेब जी ने जो है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में बुद्धिज्म को जब अपनाया तो वहां पर 22 प्रतिज्ञा करोड़ों लोगों के बीच में दिया है। तो हमको जरूरत है बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को, उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है मृत्यु भोग वाला की नहीं करूंगा। पीड़ित लोगों से ज्यादा कि आप लोग वास्तव में अगर उस पद पर हैं तो उनके नमक को, उनके एहसान को समझिए। सबसे पहले आप 2-4 कदम चलिए, पीछे पीछे वैसे भी हमारा गरीब भाई चलेगा। क्यों? सत्य है कि नहीं सर? पीछे पीछे वैसे भी गरीब भाई चलेगा, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग उनके मिशन पर ना चलकर, लेकिन 14 अप्रैल जब आता है बहुत जोर शोर से जय 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 भीम करते हैं। तस्वीर पर माला पहले चढ़ाते हैं, लेकिन विचारों पे ताला रखते हैं साथियों। बहुत अफसोस होता है। तो मैं यही संदेश कहना चाहूंगा। बहुत वक्ता होंगे हमारे भाई यहाँ पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहेब की बदौलत आपको सब कुछ मिला है, तो आप जो उनके मिशन पर चलकर कार्य करिए। और जैसा कि साथियों कि पूरे परिवार के लोग या आप लोग या जिनके अंदर ये चीज ना आ रहा हो, वो एक संदेश ले लें। अगर जिसके अंदर ये आ रहा हो कि आग में डालने से, अगियारी करने से
पिता या माता या जो भी वो पाते हैं तो ये उनकी गलतफहमियां हैं। और मैं पूरे विश्व के लोगों को चैलेंज करता हूं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे विश्व का कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन तथागत बुद्ध से बड़ा ज्ञानी आज तक इस धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ साथियों, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं उससे सिर्फ एक सवाल इतना करना चाहता हूं, जो अगियारी करते हैं तो तमाम लोग ऐसा रही हैं, दाल चावल इसे डाल देंगे अगिया में। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तर्क के रास्ते पर वास्तविक बात कर रहा हूं कि आग में डालते हैं, उनको ये एहसास होता है कि स्वर्ग में ये मिलेगा, और जीते जी लोग नहीं खिलाते हैं, जबकि जिंदा पर साथियों खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। जीते जी खिलाना चाहिए तो मरने के बाद खिलाना चाहिए। भाई हाथ उठाइए, कौन जीते जी खिलाना चाहता है? मरने के बाद कौन खिलाना चाहता है? कोई है भाई इसमें से जो मरने के बाद खिलाना चाहता है, या जो सोचता है कि वो पाएंगे? तो मेरा एक सवाल उनसे, अगर जो ये सोचते हैं कि हम मरने के बाद जो चीज डाल रहे हैं आग में वो पा रहे हैं स्वर्ग में, तो उनसे मेरा सीधा प्रश्न है कि दाल चावल आप डाल रहे हो, पूरी डाल रहे हो, सुहारी डाल रहे हो, भाई मोबाइल भी डाल दो। कोई डालता है? अरे भाई आपका कांटेक्ट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा। या जितने संसाधन की व्यवस्था है सभी संसाधनों को आप आग में डाल दीजिए और कह दीजिए पिताजी पाएंगे या माताजी पाएंगे। मैं दावा करता हूं आप चैलेंज से पाते हैं कि नहीं, आप प्रूफ दे दीजिए, तब कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अंधविश्वास पाखंड पर साथियों कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो आखिर आप स्वर्ग नरक कैसे जाने? आप जानना चाहेंगे साथियों? क्योंकि तमाम लोग के अंदर विचारधारा चल रहा होगा, बहुत लोग जानते भी हैं फिर भी करते हैं। एक मूर्ख होता है, दूसरा महामूर्ख होता है। क्यों? एक मूर्ख होता है जो करता है, दूसरा महामूर्ख होता। कैसे महामूर्ख होता है? बहुत जने के यहाँ करेक्ट तो ना चाहिए बाबू, हमें खाए तो ना जाए चाहिए, गलत है, लेकिन कहाँ करी मजबूर है जाए परी, समाज का डर है ना। ज्यादातर माताएं बहने ये चीज ज्यादा लोगों के अंदर आती है कि समाज का डर है, लोग खाओ कहीं है, अगर हम जाए खाव ना तो। एक तो मूर्खता कर रहा है कि मृत्यु भोज कर रहा है, क्योंकि 6 नंबर प्रतिज्ञा में बाबा साहेब जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं करना चाहिए। और एक तो कह रहा है समाज में कि हम जो है नहीं फलाने काव कहीं हैं, फलाने काव कहीं हैं। तो यह वजह से साथियों वो जो उन्हें जात है और खात है। तो एक मूर्खता का परिचय, दूसरा महामूर्खता का परिचय। और कहेंगे कि हम बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। क्या अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का ये विचारधारा है? तो जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो आप स्वर्ग नरक कैसे जाने? एक प्रश्न उठता है। जैसे जीते जी कोई इस दुनिया का आज इनके पिता खोए, मैं भी पिता खोया हूं, मुझे भी दुख है। ये नहीं कि मैं इस मंच पर बोल रहा हूं तो मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं बहुजन समाज का हूं, आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों का शुभचिंतक हूं। और इसी वजह से साथियों मैं बहुजन के लिए आंदोलन कर चुका हूं, मेरा चैनल भी है, और कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है बहुजन का तो मैं वहां पर जाता हूं, उनकी आवाज को उठाता हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जीते जी आप जा नहीं पा रहे हो, मरने के बाद बता नहीं पा रहे हो, तो स्वर्ग नरक का जो लोचा है, इस दुनिया का कोई व्यक्ति तर्क पर अगर हमसे बता दे, चलो कल से भी मैं तेरहवीं कर रहा हूं, कल से मैं पिंडदान कर रहा हूं, कल से मैं सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन जब तर्क के रास्ते पे जब बुद्ध जी ने तर्क किया, बाबा साहेब जी जब सभी ग्रंथों को किया, सभी ग्रंथों को टटोला, पढ़ लिख कर उन्होंने बुद्ध धर्म को बताया और 22 प्रतिज्ञाओं में 6 नंबर प्रतिज्ञा को जोड़ा। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, मैं सच्ची श्रद्धांजलि इनको देते हुए एक बार फिर से हरिराम जी, जो कि आचार्य राव जी, जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में अच्छे काम किए, उनकी यादों को हम लोगों को जरूरत है समेटने की, उनकी अच्छाइयों को जो है अपने दिल में रखने की। मैं सच्ची श्रद्धांजलि एक बार फिर से देते हुए मैं सभी साथियों से सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि जो लोग तेरहवीं के अगर पक्ष में हों तो कृपया वो जो है बाबा साहब को बढ़िया से पढ़ लें, बाबा साहब को जान लें, बुद्ध को जान लें, और तभी कल्याण होगा हम सभी लोगों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का एक बार फिर से साधुवाद कर रहा हूं, और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन डॉक्टर चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से।
लास्ट में